रहता है पेमेंट तो हम लोग कन्फर्मेशन कस्टमर से ले लेते हैं। अब 10,000 20,000 का कोई करेगा तो कन्फर्मेशन का कोई प्रोविज़न है नहीं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इंटरसोल ट्रांजैक्शन जो भी रहे, दूसरे ब्रांच का जो पेमेंट होता है हम लोग पूछ ले कस्टमर से। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका है। कितने की ये हुई है ठगी? गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से बड़ा खबर निकल के आ रहल बा। चेकबुक के बना दिहले नकली चेकबुक निकाल लिहले 39,400 रुपया। बैंक के भनक ना लागल। अज्ञात ठग पे भइल FIR दर्ज। जी हाँ, ई फ्रॉड ऐसन बा कि बुझ गइल रहे कि कारखाना आइल बा, चलो सोना बनावालो कारखाना आइल बा। ई सोना बनावे वाला मशीन ठग बना ले रहल है। 1-2 रुपया ना, बैंक से 39,400 रुपया निकाल ले रहल है। मामला का बटुए विस्तार से जानी। बैंक मैनेजर के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर विस्तार से जानी। बक्सर के PNB बैंक से दोसर खाताधारी के नकली चेक बना के ओकरा खाता से 39,400 रुपया निकाल लिहल गई। एक ग्राहक के जब बैंक के पास बैंक के फ़ोन आई तो बैंक कर्मी के कान खड़ा हो गई। मामला में बैंक के मैनेजर के द्वारा कुछ वरीय पदाधिकारी के जानकारी देके उनका से मार्गदर्शन मांगल गई। एक बाद अज्ञात ठग पर FIR दर्ज करावल गई। मिलल जानकारी के अनुसार विक्रमगंज शाखा के खाताधारक सुरेंद्र प्रसाद बक्सर शाखा प्रबंधक के जानकारी दिलन कि उनका खाता से 39,400 रुपया निकाल लिहल गई बा। ई राशि जौना चेक के माध्यम से निकालल गई बा उ चेक अभी उनका भीरी बा। ऐसन में निश्चित रूप से कोनो ना कोनो गड़बड़ी बा। ई सुन के बैंक कर्मी तुरंत ही चेक निकलन जौना से कि धनराशि आहरित कइल गई रहे, लेकिन वो चेक ग्राहक के पास मौजूद चेक में कोनो भी अंतर ना रहे। साथ ही साथ ग्राहक के द्वारा बतावल गई कि चेक पे कइल गई साइन हमार साइन में कोनो अंतर नहीं है। शाखा प्रबंधक अनूप कुमार बतैनी कि दोनों चेक एक समान लागत रहे। यहाँ तक कि अल्ट्रावायलेट रेज से गुजरला पर ओकरा अंदर के सुरक्षा धागा भी साफ दिखाई देते रहे। ऐसा में बात साफ हो गई बा कि क्लोन चेक यानी नकली चेक के माध्यम से पैसा निकाल लिहल गई बा। लेकिन ये भी स्पष्ट हो गई बा कि जौना प्रकार से चेक बनावल गई रहे ओकरा के पकड़ल संभव ना रहे। यहाँ के बतैनी कि आमतौर पर ज़्यादा धनराशि के निकासी पे ही ग्राहक के सूचना दिहल जाला, वेरिफिकेशन होला, लेकिन राशि कम रहे ऐसा में बैंक कर्मी के संदेह ना भइल। ऐसे बड़ी अधिकारी के मार्गदर्शन लिहल गई। सुनी मैनेजर साहब का कहता नहीं। क्लोन चेक बना लेने का तो ये का मामला है? एक्चुअली क्लोन चेक तो बहुत पहले से होता आया है और इसमें थोड़ा सा सावधानी कस्टमर को भी बरतना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि चेक का क्लोनिंग हुआ है तो उसमें कोई ना कोई उनका जानने वाला इन्वॉल्व रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में रहता होगा, नहीं भी हो सकता ऐसा, लेकिन जनरली रहते हैं। और चेक आप लोग सिक्योरिटी के साथ रखें। जैसे आप ATM संभाल के रखते हैं वैसे चेकबुक भी संभाल के रखिए कि अनऑथराइज हाथों में ना जाए। और आजकल तो क्लोनिंग ऐसा हो रहा है कि मतलब नंगा आँख से तो आप नहीं देख सकते उसे। सिस्टम में भी अगर डालते हैं तो एक UV का पट्टी आता है, UV लाइट के थ्रू जब उसको पास करते हैं तो एक सिक्योरिटी का लाइन आता है। वो सिक्योरिटी लाइन भी उसमें हूबहू आजकल चेक में क्लोन के द्वारा कर दिया जा रहा है। सर ये तो बिल्कुल नकली नोट छापने जैसा होगा। अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, रिस्क है। नकली नोट में तो क्या है रिस्क, हिट एंड ट्रायल, चल गया तो चल गया। चेक में है क्या कि अब थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है। एक्चुअली देखिए बड़ा अमाउंट रहता है पेमेंट तो हम लोग कन्फर्मेशन कस्टमर से ले लेते हैं। अब 10,000 20,000 का कोई करेगा तो कन्फर्मेशन का कोई प्रोविज़न है नहीं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इंटरसोल ट्रांजैक्शन जो भी रहे, दूसरे ब्रांच का जो पेमेंट होता है हम लोग पूछ ले कस्टमर से। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका है। कितने की ये हुई है ठगी? ठगी एक्चुअली एग्जैक्ट हमारे पास अभी ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कस्टमर थे दूसरे बैंक के थे। हाँ, दूसरे ब्रांच के थे। उनका 49,400 करीब हुआ है और साइन हुआ वो 100%। वो भी एक्सेप्ट किए कि सिग्नेचर एकदम मेरा कॉपी किया हुआ है इसमें। मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करें? बैंकर क्या करेगा इसमें एज ए बैंकर? दोनों मामलों में फिलहाल FIR होगा। अब एक्चुअली ये रिपोर्ट किया गया हायर अथॉरिटी को, जो उनका इंस्ट्रक्शन आएगा वैसा हम लोग करेंगे। आपका परिचय सर? आपका नाम? मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं चीफ मैनेजर के पद पे यहाँ। ATM तोड़ के और पैसे निकालने का एक वीडियो सामने आया है, आपके CCTV में भी था,
तो इस तरह की वारदात हुई तो फिर इसमें आगे क्या करेगा बैंक? इसमें थोड़ा सा पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए होगा कि एक आदमी से ज़्यादा एटीएम में घुसे ना, यूज ना करे। कोई सस्पिशियस आदमी दिखे, जैसे सस्पिशियस है कि आम आदमी को जब पैसा निकालना है तो गया एटीएम यूज किया, निकाल के 2 मिनट में बाहर निकल गया। अगर 2-4 मिनट 5 मिनट अगर कोई बिता रहा है तो थोड़ा पब्लिक भी देख के पूछ ले एक बार कि भाई आप 5 मिनट क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया, एक से ज़्यादा आदमी क्यों खड़े हैं। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, चलता रोड है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा सन्नाटा रहता है। 4 बजे की घटना है ये 2 सितंबर के करीब। तो सर कई बार ऐसा होता है कि गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो कोई टोक टाक नहीं करता। नहीं, टोक टाक गार्ड करता है ऐसा नहीं है, पर देखिए अब नए नए लड़के हैं, जोश है जिनमें, वो बात मानता नहीं है, कानून नियम मानना नहीं चाहता है। हालांकि जो भी टोकता है गार्ड, ये आपके भले के लिए, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक मनी बचाने के लिए जो भी करते हैं हम लोग। मतलब ये नहीं है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, आप एक एक करके एटीएम यूज करिए, कोई रुकावट नहीं है। एक से अधिक जाने का कोई बात है नहीं। तो सर एटीएम में अनाधिकृत रूप से एक साथ 10 लोग अगर घुसते हैं तो इसमें भी कोई कानूनी प्रावधान है क्या उन लोगों के विरुद्ध? कानूनी प्रावधान तो प्रोविजन ही नहीं है। 10 लोग एक एटीएम में कैसे क्या करेंगे, फिर तो इंटेंशन उनका गलत इंटेंशन से ही घुसे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है कानूनी कार्रवाई एज पर लॉ। सर अभी आपके एटीएम से मैंने इस तरह का हैक करने का मामला आया है? एटीएम से हैकिंग का तो कोई मामला नहीं आया। नहीं, वो स्क्रू ड्राइवर से पैसा निकाल लिया गया? वो तो कैसेट तोड़ कर निकाल लिया पैसा। तो हैकिंग कहा जाएगा? नहीं नहीं, हैकिंग इसको नहीं बोलता। हैकिंग फिजिकली नहीं होता है। हैकिंग आप सिस्टम से कर सकते हैं, ओवर द सिस्टम। फिजिकली हो गया तो फिर तो वो ब्रोकन केस